वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड। देखिए कुछ चीजें बची हुई हैं जो कि लास्ट चीजें हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही चीजें हमें पढ़नी है। कौन कौन से किंगडम है, किसने दिया था, कब दिया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन था, इससे पहले भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 3 किंगडम, देन 4 किंगडम। लास्ट में जो आया था वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर ने इन द ईयर 1969। ठीक है, 1969 में दिया था और इन्होंने इसमें एक किंगडम ऐड किया था जिसका नाम है किंगडम फंजाई। ठीक है, ये किंगडम इन्होंने ऐड किया था इसमें। चलिए शुरू करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर इन 1969, है ना। 1969 से पहले भी काफी सिस्टम्स आ चुके थे, काफी चेंजेस हो चुके थे। ठीक है, विटेकर क्रिएटेड फंजाई, इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया था जिसका नाम था फंजाई। इससे पहले भी जो आपके किंगडम्स थे वो 4 थे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मोनेरा था, प्रोटिस्टा भी था। ठीक है, प्रोटिस्टा के साथ साथ प्लांटी भी था एंड देन एनिमेलिया भी। लेकिन जो इनके बाद जो ऐड किया गया वो फंजाई था, क्योंकि किसी ने फंजाई को किया ही नहीं था कि कहां पर वो आएगा, कहां पर वो रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या थे, किनके किस हिसाब से इन्होंने फंजाई को बनाया था। सबसे पहला था कि सेल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो सेप्रोफाइटिक है, होलोफाइटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, इसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन, क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पर यूज किया जाता है, एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था फंज। चलिए शुरू करते हैं पहले किंगडम के साथ, जो है किंगडम मोनेरा। क्या होता है, देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो मोनेरा है ना। सबसे सिंपल जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोनेरा है। अब ये जो मोनेरा है ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मोनेरा की। They are simplest and most primitive unicellular prokaryotes. Prokaryotes का मतलब आप जान रहे होंगे, यूनिसेलुलर माने सिर्फ एक ही सेल से बने हुए, और यूनिसेलुलर का प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जो भी ऑर्गेनेली यहाँ पर होगी वो ऐसे ही होगी, वहां पर कोई भी वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। Then the cell wall contains, क्या क्या चीजें होती है सेल वॉल में, पेप्टाइड और ग्लाइकन और इसी के साथ साथ म्यूरिन, लेकिन कोई भी सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, पेप्टाइड और ग्लाइकन होगा, म्यूरिन भी होगा, नो सेल्यूलोज, है ना, लिखा हुआ भी है नो सेल्यूलोज। बट द मेम्ब्रेन बाउंडिंग सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। देखिए जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगा, है ना, सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो दो चीजों से बना हुआ है, पेप्टाइड और ग्लाइकन एंड म्यूरिन, लेकिन कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी वहां। ठीक है, देन दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, कीमोऑटोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, बहुत सारे तरीके का ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यूज करते हैं मोनेरल्स। देन द फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट है आर सिंगल स्ट्रैंडेड इंस्टेड ऑफ बीइंग सेवरल स्ट्रैंडेड एज इन यूकैरियोट्स। जो फ्लैजिला होता है, देखिए फ्लैजिला का जो काम है वो है मूवमेंट का, है ना, मूवमेंट का, और जो कि हेयर लाइक होता हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम है मूवमेंट का। वैसे तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी किसी मोनेरल्स में ये प्रेजेंट होगा तो वहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। यूकैरियोट्स में ये बहुत सारा मल्टी स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन मोनेरल में अगर प्रेजेंट होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये होते हैं मोनेरा।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब ये था कि सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ एक होगा। स्ट्रैंड जो होती है वो अकेली होगी, इकलौती होगी, बाकी हो तो कितने सारे सकते हैं फ्लैजिला। देन साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम भी है, न्यूक्लियोइड भी है। कि जो राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और ये है फ्लैजिला। दिस इज फ्लैजिला। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या होता है, अब थोड़े से अपग्रेड हो गए, मोनेरा से थोड़े से अपग्रेड हो गए, जो कि प्रोटिस्टा होते हैं। The kingdom was first proposed by Ernst Haeckel in 1866. किसने दिया था? अर्नस्ट हैगल ने 1866, ठीक है। Physiologically, kingdom protista act as connecting link between the kingdom monera और जो दूसरे kingdom होते हैं जो plantae and animalia होते हैं उनके बीच की एक connecting link कहा जाता है इस protista को, है ना। तो आप कह सकते हैं कि protista is the connecting link between monera and other kingdoms like animalia and plantae. These are mostly aquatic. बहुत ज्यादा ये एक्वाटिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो प्रोटिस्टर होते हैं वो पैरासाइट की तरह भी बॉडीज में रहते हैं एनिमल्स की, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब जानते हैं कि एनिमल्स की अगर बॉडी में वो रह रहे हैं, दोस आर पैरासाइट, ठीक है। और इससे अगर किसी को कोई फर्क ना पड़े तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। These contain membrane-bound cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ATS ribosome. यानी कि ये जो है these are eukaryotes. यूकैरियोट्स होते हैं, तभी तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एरोबिक, यानी कि वो एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो काफी जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनारोबिकली भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। कौन से होंगे वो? जो डीप ओशियंस के नीचे रहते हैं, है ना, ओशियन में बहुत नीचे वाली साइड जो रहते हैं प्रोटिस्टा, दोज आर एनारोबिक प्रोटिस्टा, ठीक है। एनारोबिक का जो मतलब होता है वो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दोज आर एनारोबिक प्रोटिस्टा जो कहां रहेंगे? डीप ओशियन में। चलिए प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी गैमेट फ्यूजन ना हो, बताया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ साथ जो सेक्सुअली का मतलब होता है वो है दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन, जिससे फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड देन ऑफस्प्रिंग बन जाता है। द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा आर, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स होते हैं? सबसे पहला होगा प्रोटिस्टन एल्गी, यानी जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है जो सनलाइट से अपना खाना बनाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड कंज्यूम डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट आपने येलो कलर के देखे होंगे, येलोइश कलर के, येलोइश कलर के देखे होंगे कुछ आपको आते जाते रास्ते में आपने देखा होगा, अगर जंगल से आप गए हैं कभी, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। इसी के साथ साथ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट किंगडम की बात कर लेते हैं जो है किंगडम फंजाई। यही तो दिया था आर.एच. फिटेकर ने, यही तो ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद द किंगडम फंजाई और माइकोटा constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते थे, ठीक है, अपना खाना खुद ही बनाते थे। लेकिन जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है ना, वही उसी का तो मतलब होता है हेटेरोट्रॉफिक। चलिए दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि अलग अलग फंजाई अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद देयर आर अबाउट 1 लाख स्पीसीज इन दिस किंगडम।
समझ रहे हो कि ये जो इक्लोता किंगडम है इसके अंदर जो स्पीसीज है वो अलग अलग है ना। फंजाई की जो स्पीसीज है वो अलग अलग है, अराउंड 1 लाख। इसके बाद फंजाई आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, ये चीज मैंने अब बताई है कि जो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करती है फूड के लिए। दे absorb soluble organic matter from dead substances, hence they are also called saprophytic। और जो डेड डिकम्पोज होते हैं उनसे भी ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और कभी कभी इसीलिए इनको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई occurs by vegetative reproduction, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स है जिनकी मदद से वो रिप्रोड्यूस करती है फंजाई। देखिए हर एक चीज रिप्रोड्यूस करती है अगर वो लिविंग है तो, है ना। अब वो दो तरह का हो सकता है, एसेक्सुअली भी सेक्सुअली भी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो हर जगह होगा। अब ये बात अलग हो सकती है कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन होगा हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग थिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा फाइकोमाइसीटीज। ये क्या होती है? द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। ठीक है, कहां कहां? एक्वाटिक में फाइकोमाइसीटीज, और जो डेड होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, साथ ही साथ प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं ये फाइकोमाइसीटीज। ठीक है, इसी के साथ दूसरी होती है एस्कोमाइसीटीज। अब ये क्या होगा? द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। क्या बोला जाता है इन्हें? सैक फंजाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है और आपसे सवाल इसके अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एस्कोमाइसीटीज हैं उसके मेंबर्स को सैक फंजाई भी बोला जाता है। ठीक है, दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर, यानी जैसे कि पेनिसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेल्युलर, जैसे ईस्ट होता है ना। मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेल्युलर का जो एग्जांपल है दैट इज पेनिसिलियम, है ना। और इसी के साथ साथ जो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है दैट इज ईस्ट, वही ईस्ट जो आप खाते हो। ठीक है, यही जो ईस्ट है ये फंजाई होता है ना, वो लिविंग है जो चीज हम खा रहे हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। अब ये बेसिडियोमाइसीटीज क्या होता है? दीज आर टेरेस्ट्रियल, यानी एक्सक्लूसिवली ये टेरेस्ट्रियल होती है, धरती पे रहती है। सैप्रोफाइटिक होती है, यानी डेड एंड डिकम्पोज से चीजें, डेड एंड डिकम्पोजर से न्यूट्रिशन लेती है। पैरासाइटिक भी हो सकती है, पैरासाइटिक भी हो सकती है, और इनको क्लब फंजाई बोला जाता है। क्लब फंजाई, है ना, जो आप कार्ड्स खेलते हो उस पे जो क्लब बना होता है उसी की तरीके से क्लब फंजाई। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसीटीज, ये लास्ट होने वाला है। These are commonly known as imperfect fungi because only the sexual and vegetative phases of these fungi are known। इनको imperfect क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई ये मिली है। ठीक है, और these are mostly terrestrial, only few of them are aquatic, example ट्राइक्लेडियम या फिर पार्डिक्यूलेरिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक्वाटिक में होती हैं, बाकी जो सारी होंगी वो टेरेस्ट्रियल होती हैं। एक्सक्लूसिवली जो टेरेस्ट्रियल होती हैं दोस आर बेसिडियोमाइसीटीज, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये है सारी These are fungi। आपको कितनी बार देखी होंगी आते जाते रास्ते में, आपके घरों में भी, है ना, जो प्लांट्स होते हैं वहां पर भी ये चीजें उग जाती हैं जिनको हम मशरूम भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, कुछ एडिबल भी होती हैं लेकिन सारी चीजें एडिबल नहीं होती है ना। कुछ यहाँ पर जो चीजें दिखाई गई हैं वहां पर वो डेंजरस भी हो सकती है, हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। सबसे लार्जेस्ट जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। Animal kingdom contains heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lack cell walls। क्या क्या चीजें आ गई इसमें? बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। सबसे पहला है कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स में सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। किसको डिपेंड करते हैं? प्लांट्स को।
प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। इसी के साथ साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से हम बने हुए होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है ना। ये जो हमारी बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। चलिए, द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल किंगडम आर प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यही चीज मैंने आपको बताई है कि हमारे लिए प्लांट्स बहुत जरूरी है, अब चाहे हम डायरेक्टली उस पर डिपेंड करें चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, देन द फूड इज डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड इज रिजर्व इन ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, द फूड इज जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, एंड इज रिजर्व्ड एज ग्लाइकोजन और फैट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यहां से ठीक है, होलोजोइक होता है। ठीक है, होलोजोइक होता है बाय इंजेशन ऑफ फूड, यानी हम खाते हैं, हम खाते हैं, यही तो होता है होलोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते, लोकोमोशन भी प्रेजेंट होगा, मूवमेंट भी प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होगा कि दो अलग अलग टाइप के गैमेट फ्यूज करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पर क्लोन्स का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। एक चीज और कि यहाँ पर वेराइटीज होती है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबिलिटी आती है ना, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो बची हुई है, मतलब लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, लेकिन सेकंड लास्ट है प्लांटिंग। ठीक है, सेकंड मोस्ट बहुत सारी होती है, लार्जेस्ट होती है, सेकंड लार्जेस्ट है प्लांटिंग। Kingdom plant includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms जिनको plants कहते हैं। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये भी मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, है ना, कभी भी सेप्रोफाइटिक नहीं होंगे, कभी भी पैरासाइटिक नहीं होंगे, है ना, हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है प्लांट्स। Some of these members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. ये कहा गया है कि कुछ चीजें, कुछ जो स्पीसीज है, जैसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी इंसेक्टिवोर्स का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा पिचर प्लांट, जब उसके सामने कोई भी इंसेक्ट आता है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और खा लेते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा, हम जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ब्लैडरवॉर्ट एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, कस्केटा इज अ पैरासाइट। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के। The cell wall has a eukaryotic type structure with prominent chloroplast and cell wall contains cellulose. तो यहाँ की जो सेल वॉल है इसके पास सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की मदद से जो सनलाइट है वो ट्रैप हो जाती है और खाना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, देन बात करते हैं, दिस किंगडम इंक्लूड्स फॉलोइंग क्लासेस, कौन कौन सी, सबसे पहले एल्गी यहाँ पर इंक्लूड होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड एंजियोस्पर्म भी होते हैं। तो ये कुछ इसकी क्लासेस थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए एग्जांपल जो डायग्राम है आपके सामने है, अलग अलग तरीके के प्लांट यहाँ पर हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स है ना, देन टेरिडोफाइट्स, एल्गे भी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आप अलग से ही पहचान सकते हैं, जिन प्लांट पर फूल आते हैं दोस आर एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट और लास्ट बची हुई है, दैट इज वायरस। क्या होते हैं वायरस? हमेशा वायरस हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, कुछ कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, द वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि हम इनको किसी भी जो किंगडम है उसमें नहीं जोड़ते, इनका अलग से एक किंगडम बना दिया है जिसका नाम है वायरस, क्योंकि और ना ही ये
हम प्लांट्स में जोड़ते हैं, ना ही एनिमल्स में, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, कुछ तो होते हैं नहीं, लेकिन ना तो लिविंग होंगे ना ही नॉन लिविंग होते हैं। सिंस दे आर नॉट truly living, as living organism are those that have a cellular structure, the name virus was given by Pasteur। ठीक है, लुइस पास्टर ने दिया था ये जो वायरस नाम है। साइज ऑफ वायरस रेंज, अब जो साइज है वायरस का वो रेंज करता है, यानी कि छोटे से छोटा वायरस भी हो सकता है, बड़े से बड़ा वायरस भी हो सकता है। फ्रॉम 10 नैनोमीटर 17 नैनोमीटर टू 1250 इंटू 48 तो इतने बड़े बड़े भी वायरस हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ वो है, कितना उनका साइज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो शेप है वायरसेस की वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले होगा द आर्किटेक्चर ऑफ वायरसेस इज नेमली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्या क्या? सबसे पहले स्फेरिकल, जैसे अल्फा अल्फा मोज़ेक वायरस होता है, स्फेरिकल गोल होता है ना। इसी के साथ साथ क्यूबिकल हो सकता है, फॉर एग्जांपल वेसिनिया। एग्जाम्पल क्या है? वेसिनिया। इसी के साथ साथ हेलिकल भी हो सकता है, हेलिकल, है ना, इस तरीके से। जो टीएमवी वायरस होते हैं वो हेलिकल होते हैं। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ये पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। उसके अंदर शॉर्ट होंगे, ब्रॉड बॉडी हो सकते हैं, है ना, राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। और एग्जांपल आपके सामने गिवन है पोलियोमाइलाइटिस वायरस। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस। एंड देन बाइनल भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल एंड हेलिकल पार्ट्स बोथ। एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरियोफेजेस लाइक T2 एंड T4। देखिए एग्जाम्पल, आपको डायग्राम की हेल्प से ये चीजें समझ आएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ये जो सामने है, दिस इज पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल यानी एक से ज्यादा उसके सर होते हैं। पॉलीहेड्रल का मतलब समझते हैं ना, इस तरीके से कितने सारी तरह से वो बाहर आ रहे हैं। देन स्फेरिकल भी हो सकते हैं, है ना। स्फेरिकल के साथ दिस इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा, इसके अंदर हेड होता है, नेक होता है एंड दिस इज टेल भी होती है। हेड, नेक एंड टेल, नेक, दिस इज टेल। ठीक है, और इसी के साथ साथ हेलिकल भी हो सकता है इस तरीके से। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो ऐसे ही सेम एनर्जी के साथ मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। थैंक यू।